ये कहानी एक ऐसी औरत पे आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की पर्सनल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो औरत अपने ही नौकर के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है। इसके बाद इस मूवी की कहानी में क्या होने वाला है वो हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आप आनंद ले सके। तो मूवी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लव और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो उस खदान में काम करता था वो उनकी तरफ मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है और उनमें एक टेडी नाम का आदमी होता है जिसकी मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुँचाया जाता है। इसके बाद हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफोर्ड चैटरले था और वो बहुत अमीर था। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी कोनी से प्यार करता था। लेकिन अब इन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और ये दोनों कुछ दिनों के बाद शादी कर लेते हैं। शादी के वक्त वो दोनों कसम खाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और फिर उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन शादी के अगले दिन ही क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। वहीं पे जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है। फिर उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए सभी घर के बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खुश हो रही होती है लेकिन वो भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उनकी खुशियों भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है लेकिन तभी कोनी उसे रोक लेती है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और अब हम उसकी दूसरी तरफ ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार ओलिवर किसी खदान में काम नहीं कर रहा होता है बल्कि इस बार वो जंग में था। कुछ दिनों के बाद जब ओलिवर अपने घर आता है तो वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और फिर वो उससे बिना मिले वहीं से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। फिर क्लिफर्ड उसे बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि ओलिवर जंग में उसी के अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड इससे बहुत इम्प्रेस होता है और ओलिवर को अपने पक्षियों का ख्याल रखने के लिए काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हैं। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था और वहाँ पे पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है। वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है लेकिन ओलिवर उस इशारे को समझ नहीं पाता है। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इसी पर कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास जाती है और फिर जब वो ओलिवर के पास पहुँचती है तो ओलिवर उसे ठीक से बात नहीं करता है और उसे बोलता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उसे मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है जहाँ ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके नंगे बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो खुद ओलिवर के पास जाने लगती है। फिर ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस से पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को वो जगह बहुत पसंद थी इसलिए वो ओलिवर को बोलती है कि मैं रोज यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए आऊंगी। ओलिवर उसे बोलता है कि मैं ये जगह साफ कर दूंगा, मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कोनी ओलिवर को बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। यहाँ कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे बारिश आ जाती है और कोनी ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहाँ वो दोनों आग लगाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। फिर कोनी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो तो ओलिवर उसे बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब क्योंकि ओलिवर ने कोनी को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था इसलिए वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड उसे बोलता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए उस पे करंट के झटके देने लग जाता है। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा था। फिर आखिरी में जब कोनी से क्लिफर्ड का दर्द देखा नहीं जाता तो वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम में नाकाम हो गया था तो वो रोने लग जाता है। फिर इसके अगले
अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और वहाँ पे बैठ के एक डायरी पढ़ने लग जाती है। फिर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत उसके पास चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उन्हें देखकर रोने लग जाती है। कोनी उन चूजों को देखकर अपने बच्चों को याद करती है जो शायद अब कभी भी इस दुनिया में नहीं आएंगे। कोनी को रोता हुआ देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगता है, इसलिए वो उसे अपने कॉटेज में ले जाता है और वहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और घपाघप करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी कसर पूरी करते हैं। अब कोनी पूरा दिन ओलिवर के साथ ही रहती है। जब शाम होने को आती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। फिर जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो किया क्या तुम्हें उस पर कोई पछतावा है। इस पर ओलिवर उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लग जाते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। वही कोनी की नींद भी उड़ जाती है और वो भी ओलिवर की याद में सो नहीं पाती है। और फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती है और भागते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन उसे जाते हुए उसके घर की एक मेड देख लेती है। ओलिवर भी वहाँ पर कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आओगी। इस पर कोनी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, यानी कि घपाघप करने लग जाते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर में पार्टी हो रही होती है जहाँ पे डंकन भी आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे होते हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है इसलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है। पर इस बात से कोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसपे क्लिफर्ड उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी के साथ भी बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। फिर इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ फिर से घपाघप करती है। एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बारे में वो क्लिफर्ड को बताती है, लेकिन क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम उसे नहीं बताती है। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने को बोलता है। अब जब वो दोनों ही जा रहे होते हैं तभी ओलिवर पीछे से आता है और वो कोनी को किस करने लगता है। अब ये दोनों किस कर ही रहे होते हैं तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है, क्योंकि क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी वहाँ पे ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लग जाता है और इसी दौरान वो जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल जब ओलिवर खदान में काम करता था तब उसके लंग्स खराब हो गए थे। अब फाइनली ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उसे गुस्से में बताता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया और अपनी लंग खराब करवा लिए। इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। ओलिवर बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। अब एक दिन कोनी की मेड मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में आती है, जहाँ उसे कोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर उसे समझ आ जाता है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। एक दिन क्लिफर्ड बच्चे के आने की खुशी में घर में एक पार्टी रखता है और तभी वहाँ पे मिस बोल्टन आती है और वो क्लिफर्ड को बता देती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड उसे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये किसने बताया। इस पर मिस बोल्टन उसे कुछ नहीं बताती है। अब कोनी को लगता है कि मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन उसे बोलती है कि ओलिवर ने उसे कुछ नहीं बताया। अब इस पर कोनी रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं ओलिवर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मिस बोल्टन उसके पास आती है और उसे माफी मांगते हुए बोलती है कि तुम जल्दी से ओलिवर के पास जाओ वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। ये सुनते ही कोनी भागते हुए ओलिवर के कॉटेज में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर कोनी रोने लग जाती है। तभी वहाँ पे ओलिवर आता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर पे आती है, जहाँ कोनी उसे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। फिर जब ओलिवर वहाँ पे आता है तो वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पे आता है और कोनी को डिवोर्स देने के लिए मान जाता है। अब कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं। और इसी गुड नोट पे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.